शुरुआत करते हैं इस रहस्यमयी, भयावह और ऐतिहासिक कहानी से। नीरो, वो पागल सम्राट जिसने यीशु के भक्तों को जिंदा जला दिया। अगर आप इस कहानी से जुड़े रहना चाहते हैं और यीशु मसीह के बलिदान और उनके अनुयायियों के संघर्ष को गहराई से समझना चाहते हैं, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल याशु माइंडसेट को अध्याय एक सवाल जो आपको हिला देगा। क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ मसीह का नाम लेने की कीमत किसी इंसान को जिंदा जलकर चुकानी पड़ी हो? रोम की चमक दमक और ताकत के पीछे एक ऐसा राज छिपा था जो रूह कंपा देता है। यह कहानी है एक ऐसे सम्राट की जो सत्ता के नशे में पागलपन की सारी हदें पार कर गया। नीरो। उसके राज्य में अगर आप यीशु का नाम भी लेते थे तो इसका मतलब था मौत, और वो भी तड़पती हुई मौत। लेकिन एक सवाल अब भी बाकी है। इतिहास में ऐसा क्या हुआ कि नीरो को मसीहियों से इतनी नफरत हो गई? यदि आप इस गहराई तक उतरना चाहते हैं तो अगले अध्याय में जानेंगे नीरो का बचपन, उसका पागलपन और उसके मन में मसीहियों के लिए पनपी नफरत की शुरुआत। अध्याय 2। नीरो, ताज के पीछे छुपा पागलपन। क्या एक इंसान जन्म से ही पागल होता है या सत्ता और भय उसे क्रूर बना देती है? नीरो का जन्म हुआ था 87 ईस्वी में, रोम की सत्ता और राजनीति के सबसे उलझे दौर में। उसका असली नाम था लूसियस डोमिटियस अहेनोबार्बस। उसकी मां एग्रिपिना सत्ता की भूखी महिला थी। उसे यकीन था कि उसका बेटा एक दिन सम्राट बनेगा, और इसके लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। सत्ता पाने के लिए मां ने की हत्या। नीरो की मां ने खुद रोमन सम्राट क्लॉडियस से शादी की और बाद में उसे जहर देकर मार डाला। फिर अपने बेटे नीरो को 17 साल की उम्र में रोमन साम्राज्य का सम्राट बना दिया। लेकिन सोचिए, जो बेटा अपनी मां की साजिश से राजा बना हो, क्या वो कभी करुणा का राजा बन सकता है? नीरो का मानसिक संतुलन। इतिहासकार टैसिटस और सुटोनियस बताते हैं कि नीरो को हिंसा, कला और खून खराबे का अजीब मिश्रण पसंद था। वो गाना गाता, मंच पर नाटक करता, लेकिन अगर कोई उसकी कला की आलोचना कर देता तो उसे मार देता। उसका जीवन एक खतरनाक थिएटर था जहां जनता दर्शक थी और मसीही लोग शिकार। लेकिन नीरो का असली पागलपन तब सामने आया जब रोम की गलियों में आग लगाई गई और नीरो ने उसके लिए ईसाइयों को जिम्मेदार ठहरा दिया। क्या सच में मसीहियों ने आग लगाई थी या नीरो ने अपनी सत्ता बचाने के लिए उन्हें बलि का बकरा बना दिया? ये जानने के लिए पढ़िए अगला अध्याय, जब रोम जल रहा था, नीरो गा रहा था। अध्याय 3। जब रोम जल रहा था, नीरो गा रहा था। नीरोज फायर एंड द क्रिश्चियन ब्लेम। क्या कोई सम्राट अपनी ही राजधानी को जलते हुए देख सकता है और फिर भी चैन से बांसुरी बजा सकता है? यह सवाल इतिहास के सबसे काले अध्याय में दर्ज है। द ग्रेट फायर ऑफ रोम। साल था 64 ईस्वी। जुलाई की एक गर्म रात में रोम की गलियों में आग लग गई। रोम में आग कैसे लगी? 6 दिन तक आग भड़कती रही। 10 में से 7 जिले जलकर राख हो गए। लाखों लोग बेघर हो गए। रोम के अनगिनत ऐतिहासिक मंदिर, इमारतें और व्यापार केंद्र राख हो गए। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य यह था, आग कैसे लगी और किसने लगाई? नीरो की संदिग्ध भूमिका। इतिहासकार टैसिटस और कैसियस बताते हैं कि जब आग लगी उस समय नीरो रोम में नहीं था, लेकिन जैसे ही खबर मिली वह वापस लौटा। लेकिन लोगों ने देखा, नीरो बांसुरी बजा रहा था, गा रहा था, जैसे यह कोई नाटक हो। कुछ गवाहों का दावा था कि नीरो ने खुद आग लगवाई ताकि वह रोम को फिर से अपनी पसंद के हिसाब से बनवा सके, जिसे वह नीरोपोलिस नाम देना चाहता था। मसीही समुदाय पर इल्जाम क्यों? जब जनता में गुस्सा बढ़ा, नीरो ने अपनी सत्ता बचाने के लिए एक आसान निशाना चुना, ईसाई। ये मसीह के अनुयायी हैं। ये ही हमारे पुराने देवताओं को ठुकराते हैं। ये ही इस आग के जिम्मेदार हैं। नीरो का झूठा प्रचार। ईसाइयों का बलिदान शुरू हुआ। उन्हें भीड़ के सामने सिरों से बांधकर जला दिया गया। जानवरों की खाल में लपेटकर कुत्तों से फाड़वाया गया। क्रॉस पर चढ़ाया गया। बगीचों में नीरो के जश्न के लिए उन्हें जीवित मशाल की तरह जलाया गया, क्योंकि तुम मेरे नाम के कारण सताए जाओगे। मत्ती 10:22। यह भविष्यवाणी यीशु मसीह ने अपने चेलों से की थी और नीरो के अत्याचारों में वो पूरी होती दिखी। क्या ये सताए गए लोग हार गए? नहीं, ये शहीद हो गए, लेकिन उनका विश्वास कभी नहीं जला। उनकी पीड़ा ने लाखों दिलों को छुआ और ईसाई विश्वास को पूरे रोमन साम्राज्य में फैला दिया। क्या आपने कभी ऐसा अत्याचार झेला है
कि आपके विश्वास के लिए आपको अपमानित किया गया हो? क्या आप उस आत्मा को महसूस कर सकते हैं जो क्रॉस पर चढ़कर भी अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना कर रही हो? अध्याय 5। नीरो का अंत। जिसने आग लगाई वही राख बन गया। क्या आप जानना चाहते हैं उस पागल सम्राट का अंत कैसा हुआ जिसने यीशु के भक्तों को जिंदा जलाया था? क्या भगवान ने नीरो जैसे निर्दयी शासक को बस यूं ही छोड़ दिया? नहीं। जिसने मसीहियों की रोशनी को बुझाने के लिए उन्हें जिंदा जलाया था, उसी का अंत हुआ अंधेरे, डर और आत्मग्लानि के बीच। सम्राट नीरो की गिरती सत्ता। नीरो ने शुरुआत में रोम को चमकाने और खुद को कला का संरक्षक दिखाने की कोशिश की, लेकिन ईसाइयों पर अत्याचार, जनता पर भारी कर और आत्म प्रशंसा ने उसकी छवि को ध्वस्त कर दिया। लोग अब उसे देवता नहीं, एक दरिंदा मानने लगे थे। इतिहासकार टैसिटस और स्वीटोनियस लिखते हैं कि नीरो की लोकप्रियता तेजी से गिरने लगी। सेना ने उसका साथ छोड़ दिया। सीनेट ने उसे पब्लिक एनिमी घोषित कर दिया। मौत का डर और पागलपन नीरो, जो दूसरों के खून से रंगे जल से करता था, अब खुद डर में जी रहा था। उसने छिपना शुरू कर दिया, कभी एक गुप्त आश्रय में तो कभी किसी गुलाम के घर में। लेकिन अंत पास था, आत्महत्या या न्याय का अंत। एडी 68। नीरो जानता था कि अगर उसे सीनेट या लोगों ने पकड़ा तो उसका हाल वैसा ही होगा जैसा उसने दूसरों के साथ किया। इसलिए उसने आत्महत्या का रास्ता चुना। नीरो ने अपने ही हाथों से अपने गले में खंजर घोंपा। आखिरी शब्द थे, क्या एक कलाकार इस तरह मरता है? इतिहास गवाह है, जिसने दूसरों की मौत को तमाशा बनाया, उसी की मौत बन गई उपहास और शर्मिंदगी का प्रतीक। बाइबल क्या कहती है अत्याचारियों के बारे में? प्रभु से प्रतिशोध है और वह न्याय करेगा। रोमियो 12:19। यीशु मसीह के भक्तों को जलाया गया, मारा गया, लेकिन उनकी आत्माएं अमर रहीं। उनका विश्वास आज भी लाखों के दिलों में जलता है। और नीरो इतिहास की सबसे कलंकी गाथा बन गया। आज का संदेश, दुनिया के कितने ही नीरो आए, लेकिन यीशु का नाम कभी नहीं बुझा। जिस आग से उन्होंने सत्य को जलाना चाहा, उसी आग ने सच्चाई को और तेजी से फैलाया। ईसाइयों का लहू बीज बन गया और आज बाइबल पूरी दुनिया में पढ़ी जाती है। आपसे सवाल, क्या आप भी उस मसीह पर विश्वास करते हैं जिसे नीरो जैसे सम्राट भी मिटा ना सके? क्या आप भी उस रोशनी का हिस्सा बनना चाहते हैं जो अंधेरे को चीर देती है? अगर इस कहानी ने आपके अंदर कुछ जगा दिया हो, तो कृपया इस चैनल याशू माइंडसेट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट करें और बताएं आप अगला वीडियो किस विषय पर देखना चाहते हैं। और याद रखिए, सच्चाई को दबाया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। और यीशु मसीह की सच्चाई, वो अनंत काल तक जीवित है। अब बताएं, क्या आप इस सीरीज का अगला अध्याय देखना चाहेंगे? कोलोसियम। जब शेरों के सामने लड़े यीशु के सिपाही,